केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के साथ ही किसान, रियल एस्टेट सहित सभी सेक्टर्स पर फोकस रखा गया है। खासकर वेतनभोगियों के लिए 12,75,000 तक वार्षिक इनकम को टैक्स फ्री किया गया है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को अब 30,000 तक का लोन मिल सकेगा। इससे राजस्थान के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। तो वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपना स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अब बैंक लोन की अधिकतम सीमा 10,000 से 30,000 रुपये कर दी गई है। नमस्कार। आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व रूप से तेजी लाने वाला यह बजट है। लघु उद्योग भारती इस बजट का हार्दिक स्वागत करती है। एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए विशेष प्रयास जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम बढ़ाई गई है। इससे उद्यमियों के समक्ष आने वाली फाइनेंस की जो समस्या है उसका निवारण काफी हद तक संभव हो जाएगा। इसी तरह से जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनको क्रेडिट कार्ड पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों को क्रेडिट कार्ड जो देने की स्कीम है इसका भी हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी सिर्फ 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। भविष्य में ये 100% उद्यमियों को मिल जाए, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। इसी तरह से जो एमएसएमई परिभाषा में परिवर्तन किया गया है, हम सरकार से इसमें परिवर्तन के लिए आग्रह करेंगे। हमको दिख रहा है कि राजस्थान का तो हमको मालूम ही है कि निर्यात पिछले वर्ष में कम हुआ है। पूरे देश के अंदर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिली है इनकम टैक्स में, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अभी जो नए बजट के प्रस्ताव आएंगे उसके अंदर जो डायरेक्ट टैक्स का बिल आ रहा है और संसद में जो बातचीत होगी उसके बाद कुछ ऐसी घोषणा होंगी जिससे देश का निर्यात भी बढ़ सके। इस बजट में किसानों के लिए कोई खास राहत नहीं दी गई है। केसीसी में कुछ राहत है, उसको हम बहुत बड़ी राहत नहीं कह सकते। जिस हिसाब से किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं, इस समय भी किसान भूख हड़ताल पे हैं, अनशन पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस बजट में उनको किसी प्रकार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मिडिल क्लास को इसमें काफ़ी रियायत दी गई है टैक्स में, जो उनका टैक्स का स्लैब है, और वो आर्ग्यूबली 12.75 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट भी किया गया है। सर्टेनली इससे जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जो पैसा बाजार में ज़्यादा फ्लो करेगा, उससे इकोनॉमी ग्रो होगी। स्टार्टअप्स के लिए अगर अपन बात करें तो उनका जो इनकम टैक्स का बेनिफिट है उसको एक्सटेंड किया गया है, प्लस कुछ कस्टम्स कई इम्पोर्ट्स पे, स्पेशली जो सोलर से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल फोन्स है, उनको कम किया गया है और कुछ को हटाया भी गया है। तो इससे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको काफी बूस्ट मिलेगा। भारत सरकार केंद्र बजट 2025 फुटपाथ व्यवसायियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। अब उन्हें 30,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें उन्हें अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह घोषणा फुटपाथ व्यवसायियों के लिए